हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेलन से संबंधित सवालों के बारे में। उसके पहले बेलन का हम जान लेते हैं। बेलन लंबवृत्तीय बेलन, जिसमें ये आधार जो है, ये बेलन का आधार और ये अक्ष जो है आपस में 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है। मतलब ये वृत्ताकार जो आधार है, इसके ठीक ऊपर दूसरा वृत्ताकार आधार होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था चौक, वो लंबवृत्तीय बेलन का उदाहरण है। ये इसका आधार है और ये आधार जो है वृत्ताकार होता है ना। तो जब आधार की परिधि शब्द आए तो इसका मतलब ये है कि वृत्त की परिधि। ठीक है, आधार की परिधि अगर बोला मतलब ये वृत्त हो गया। आधार क्या होता है? वृत्त। तो आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। जबकि r जब जो है त्रिज्या हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ये इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, इसी तरीके से यदि आधार का क्षेत्रफल शब्द आए, आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा है? वृत्ताकार, तो इसका मतलब ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr का वर्ग। ठीक है, जहां पे ये r क्या है? जहां r वृत्त की त्रिज्या है, जहां r वृत्त की त्रिज्या। ठीक है ना। तो हमें जो है इसी को लेकर के आगे हल करना है। ठीक है, तो इस सवाल में देखते हैं, उदाहरण 3 है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। मतलब एक बेलन है, उसके आधार की जो परिधि है, आधार वृत्ताकार होगा तो उस वृत्त की परिधि कितना है? 44 सेंटीमीटर। यदि और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला भाग, राउंड वाला भाग जो हम लेते हैं, चौक हो गया तो उसका ये राउंड वाला भाग पूरा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक राउंड वाला भाग वो, और बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब ये राउंड वाला भाग, और ये जैसे ऊपर यदि चौक होता है तो ये वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, ये संपूर्ण क्षेत्रफल, और इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, माना बेलन की त्रिज्या या बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं, है ना, एवं बेलन की ऊंचाई h है। ठीक है, एवं बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? त्रिज्या r है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? h लेते हैं उसको, बेलन की ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और तब बेलन के आधार की परिधि, बेलन क्या दिया है हमारे पास? जो दिया उसको लेके चलेंगे। बेलन के आधार की परिधि दिया है, बेलन के आधार की परिधि बराबर ये दिया है, बेलन के आधार की परिधि कितना होगी? परिधि कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं बेलन के आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। ये मैंने लिखा है। बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो 44 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहाँ से हमको r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, r का मान, तो r यहीं रहेगा, ये 2π जो है इसको उधर लेके जाएंगे तो 44/2π। ठीक है, 44/2π हो जाएगा। इसी के आगे तो r बराबर ये हो जाता है, एक काम करते हैं, यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 22/7, और फिर ये गुणित r। पाई का मान कितना होता है? 22/7, और ये 44। ठीक है भाई, तो r बराबर, ठीक है, r बराबर ये 44, ये नीचे भाग में है तो इधर जा कर के गुणा हो जाएगा, तो ये 7 बटे, ये ऊपर में है गुणा में, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो नीचे आकर के
भाग हो जाएगा। ठीक है, अब काट सकते हैं। 22 एकम 22 और 22 दूनी 44 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो ये क्या हो गया, आर बराबर 7। 7 एकम 7 ऊपर बचा और नीचे 1 एकम 1, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, बेलन के आधार की त्रिज्या हम लोग माने हैं, बेलन के आधार की त्रिज्या आर है। और आर जब पता चल जाए और एच जब पता चल जाए, ये एच, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकाला जा सकता है, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाला जा सकता है और बेलन का आयतन भी निकाला जा सकता है। तब अतः बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, है ना, इसको सिंपल सा तरीका है याद करने का। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब यहां से लेकर के यहां तक का भाग, ये एक राउंड में 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर परिधि एक राउंड में, और यहां से यहां तक ऊंचाई एच है, यहां से यहां तक पूरा लेंगे तो उसको एच से गुना कर देंगे, तो 2 पाई आर एच। तो ये 2 लिखे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आ गया हमारे पास 7, और एच का मान कितना है 10, क्योंकि इस सूत्र में, वक्र पृष्ठ के सूत्र में आर और एच पता नहीं रहता। पाई का मान तो 22/7 पता रहता है, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, ठीक है ना। आर का मान 7 निकल गया, यहाँ रख दिए, एच का मान 10 तो रख दिए, कटा सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ठीक है ना, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ठीक है। तो बचा क्या, 2 गुणित 22 गुणित 10, तो इसको गुना करेंगे, 22 दूनी 44 गुणित 10 बराबर 44 दहाम 440 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका वक्र पृष्ठ आएगा, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। बेलन का वक्र पृष्ठ ये हो गया एक ठो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये होता है, ठीक है, या एच प्लस आर, 2 पाई आर आर प्लस एच। तो 2 गुणित 22/7 गुणित 22/7 पाई का मान और आर का मान 7, और आर का मान कोष्टक में लेंगे, आर का मान 7 है धन एच का मान 10, ठीक है। तो 2 गुणित 22/7 गुणित 7, और इसको कोष्टक को हल करेंगे तो ये गुणा में आ जाता है, गुणा 10 और 7 17, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 एकम 7 ये कैंसिल, तो ऊपर बचा 2 गुणित 22 गुणित 17, तो इसको गुणा करेंगे तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 17 चौक 68, हासिल आया 6, 17 चौक 68, 68 और 6 74, तो 748 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे समझ आया कैसे हुआ है, आर और प्लस एच का मान, ठीक। ये हो गया बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब आयतन निकालना है, बेलन का आयतन, तो यहीं पे देख लेते हैं क्या होता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है ये आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग गुणित एच का मान 10 है, तो 22/7 गुणित आर 7 का वर्ग मतलब 49, तो 2 बार गुना कर सकते हैं, गुणित 10, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो बचा 22 गुणित 7 गुणित 10, ठीक है। तो 22 7 कितना हुआ, 7 दूनी 14, हासिल आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणित 10, तो बराबर 1540 घन सेंटीमीटर होगा, ठीक, घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, यहाँ पे ये वर्ग सेंटीमीटर इसलिए आया क्योंकि आर जो है सेंटीमीटर में है, तो ये लिखाएगा सेंटीमीटर में,
एच जो है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर का वर्ग, तो इसी को बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 440 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल जो है उसी तरीके से वर्ग सेंटीमीटर में आया है। ठीक है, क्षेत्रफल घन सेंटीमीटर क्यों हुआ? आर का वर्ग है, मतलब सेंटीमीटर का वर्ग होगा, और एक ऊंचाई है तो ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की घात 3, इसको बोलते हैं घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरीके से हल करना है इस सवाल को। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये है एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर है, और दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना दिया है, क्या दिया है लिख लेते हैं, दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है, 3696 वर्ग सेंटीमीटर, 3696 वर्ग सेंटीमीटर, और बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब आर दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर ये दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो माना बेलन की ऊंचाई h है, h सेंटीमीटर है, तो सीधा सीधा लिखेंगे हम, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र, वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया है 3996, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr और h बराबर 3996, तो यहाँ पे 2 गुणित 22/7 गुणित आर का मान कितना है 14 गुणित h। ठीक है, तो 3696, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित h बराबर 3696। h का मान निकालना है तो बाकी को पक्षांतर करेंगे, तो h बराबर 3696/2 गुणित 22, ये गुणा में है सब, नीचे लेकर के आ जाओ, अब भाग दे सकते हैं, तो h बराबर है 3696/2 गुणित 22 गुणित 2। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाग देना, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एक आया 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और यहाँ एक बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर भाग दें 2 से, 2 एकम 2 तो 2 निया 18 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो ये बचा 924/22। अब किससे भाग दे सकते हैं 11 से, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, 4 बचा तो 44 बन गया, 11 चौक 44, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो 41 सेंटीमीटर। ये क्या है एच निकाल रहे हैं अपन, तो ऊंचाई जो होगी बेलन की वह 41 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 42 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या दिया है, मान लो बेलन की ऊंचाई h है, तो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ये दिया है, और दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
तो आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर का वर्ग बराबर 154। ठीक है। पाई का मान 22/7 गुणित आर का वर्ग बराबर 154। ठीक, तो आर का वर्ग बराबर 154 गुणित, ये भाग में है उधर जा कर के गुणा, और ये बटे में 22 आ जाएगा, ये नीचे आएगा। चलो इसको हल करते हैं। आर का वर्ग है तो आर का वर्ग 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचा 4, और यहाँ पे जा कर के जुड़ गया तो ये हो गया 44 बन गया, तो 11 चौक 44, और 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो आर का वर्ग बराबर 7 गुणित 7। ठीक है, आर का वर्ग बराबर 7 गुणित 7, तो ये आ गया आर का वर्ग बराबर 7 गुणित 7। इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो आर बराबर वर्गमूल 7 गुणित 7, तो आर बराबर 7 गुणित 7, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, एक बार जोड़ी बन के निकलेगा। तो हम जो है त्रिज्या जो है ऋणात्मक नहीं होती, आर जो है आधार की त्रिज्या होगी। आर निकल गया, एच हमारे पास है, अतः बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान 7 पूरे का वर्ग गुणित एच कितना दिया है 10, तो 22/7 गुणित 7 गुणित 7, 2 बार गुणा है, गुणित 10, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो बचा क्या 22 गुणित 7 गुणित 10, गुणा करो, 7 दूनी 14, हंसी लाया 1, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणित 10 बराबर 1540 घन सेंटीमीटर, ये आंसर है। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब है आधार का क्षेत्रफल यदि दिया है तो कहने का मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, क्योंकि आधार जो है वृत्ताकार होगा बेलन का। ठीक, यहाँ से हमने क्या निकाला, आर निकाला, और ऊंचाई दिया है तो बेलन का आयतन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ आर पता करना रहता है और एच, तो आर और एच अगर पता कर ले तो बेलन का आयतन निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सब बाकी क्वेश्चंस और बनाने हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।